दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं, आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोगों की ट्रेडिंग वीडियोस देखकर इंस्पायर हो चुके हैं, आपको भी ट्रेडिंग करना है, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं, ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए कमाने हैं। अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते हैं या अब ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए इन 5 बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर इन 5 रूलों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। दोस्तों, मैं भी कुछ महीनों से इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं और इन्हीं 5 रूल को फॉलो करके मैं डेली के अच्छे खासे प्रॉफिट कर लेता हूं। रूल नंबर 1, अगर आप एक बिगिनर हैं तो कभी भी मार्केट खुलते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट 9:15 पे खुलता है और आप 9:17 18 पे ट्रेड लेंगे तो आपके सामने कोई भी चार्ट नहीं होगा जिससे कि आप यह पता कर पाएं प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मार्केट खुलते ही यहाँ पर बहुत भीड़ भड़क्का होता है, प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे जा रही होती है, जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू नहीं मिल पाता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जैसा कि आपने टाइटैनिक में देखा ही होगा, जब शिप पानी के अंदर डूबती है तो वहाँ पर कितने शोर शराबे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1-2 घंटे के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसे ही आपको ट्रेडिंग में मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, आपको 1 से 1.5 घंटे का वेट करना है। आप 10 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर ट्रेड लेंगे तो आपके सामने एक चार्ट होगा जिसे देखकर आप मार्केट का पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो आपकी प्रॉफिट करने की चांस बढ़ जाएगी। रूल नंबर 2, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो एक दिन में ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग ना करें। अगर आप एक दिन में 10 स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 1000 रुपये तक ब्रोकरेज चार्ज ही देने पड़ जाएंगे और आपको किसी ट्रेड में लॉस होगा, किसी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तो आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1 भी रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपली आप अपना एक रूल बनाइए जिसमें आप डेली 3 से 4 ही ट्रेड लेंगे, जिसमें आपको बहुत कम ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा और आपको कम से कम लॉस होगा। तो आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशंस में ट्रेडिंग करते हैं या करने वाले हैं तो अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए, उसमें 10-20 स्टॉक को ऐड कीजिए और उन्हीं स्टॉकों पर आप ट्रेडिंग कीजिए। एक कहावत भी है, जिसे हम जानते हैं उसे ही मानते हैं। अगर आप 10-20 स्टॉक में डेली नज़र रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी स्टॉक आज नीचे जाएगी, कौन सी स्टॉक की प्राइस आज ऊपर जाएगी। इसलिए आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए और उसमें कम प्राइस वाले स्टॉक को ऐड कीजिए, क्योंकि आप कम प्राइस वाले स्टॉक को ऐड करेंगे तो आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकेंगे। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और आप शुरू में ही 1,000 रुपये वाले स्टॉक में ट्रेड करेंगे, आपको 5x की मार्जिन भी मिल जाए तो आप 10,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 100 शेयर खरीद सकते हैं। और अगर उस शेयर की 1 रुपये प्राइस बढ़ी या घटी तो आपको 100 रुपये की प्रॉफिट होगी, उतना तो आपको ब्रोकरेज चार्ज ही देना पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप कम प्राइस वाले स्टॉक को सिलेक्ट करके रखेंगे तो आप कम पैसे में उसमें ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। रूल नंबर 3, इस चीज़ को नए ट्रेडर इग्नोर करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर अपने सारे पैसे लॉस करके बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी ट्रेडर की वीडियोस देखी जिसमें कि वह आपको एक दिन में 2 लाख 3 लाख की प्रॉफिट दिखा रहा है और वह देखकर आपके मन में भी आया कि आप भी ट्रेडिंग करेंगे और आप भी डेली के 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रॉफिट करेंगे। मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपको 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है, आप 4 महीने अपने सैलरी को ऐड करके रखते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि अब आप भी ट्रेडिंग करेंगे और आप अपनी जॉब छोड़कर ट्रेडिंग करने के लिए इस फील्ड में आ जाते हैं। गलती हमारी यहाँ पर होती है, हम अपने सारे कैपिटल को एक ही बार में ट्रेडिंग में लगा देते हैं। हम YouTube पर कुछ लोगों की वीडियोस देखते हैं और हमें लगने लगता है हम तो ट्रेडिंग में मास्टर हो चुके हैं, अब तो हम ट्रेडिंग में डेली की प्रॉफिट कर ही लेंगे। इसलिए हम अपनी सारी कैपिटल एक ही बार में ट्रेडिंग में लगा देते हैं और कुछ दिन बाद होता क्या है, हमारे सारे पैसे लॉस हो जाते हैं। लेकिन तब हमें लगता है कि अब हम ट्रेडिंग सीख चुके हैं और अब हमारे पास पैसे होते तो अब हम प्रॉफिट कर लेते, लेकिन हमने तो अपनी सारी कैपिटल एक ही बार में ट्रेडिंग में लगा दी थी और सारे पैसे लॉस कर दिए। तो इसलिए अगर आपके पास 80,000 रुपये हैं तो आप उसे 4 भाग में डिवाइड करें और आप सिर्फ 20,000 रुपये पहली बार लगाकर ट्रेड करें। आप इस 20,000 रुपये से प्रॉफिट करने के बारे में मत सोचें, नहीं तो आज आप 1,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा अगर मैं 40,000 रुपये लगाया होता तो आज मैं 2,000 रुपये कमा लेता
और यही माइंडसेट आपको और पैसे ऐड करने के लिए कहेगा। तो आप सिर्फ इस पैसे को बचाने के लिए ट्रेडिंग करो। आप इससे प्रॉफिट कमाने के बारे में मत सोचो। आप सिर्फ इसमें लॉस ना करो। आप सिर्फ अपने कैपिटल को बचाने के बारे में सोचो। अगर आप डेली 2-3 महीने ट्रेडिंग करके इस पैसे को बचा लेते हो तो आप समझ जाना कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। क्योंकि हम यूट्यूब पर कितने भी कार्स चलाने की वीडियोस देख लें, जब तक कार हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हम कार को नहीं चला पाएंगे। इसलिए आप पहले कम कैपिटल लगाकर प्रैक्टिस करो और जब आपको लगने लगे हाँ अब मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, तब आप अपनी कैपिटल बढ़ाकर ट्रेडिंग करो। रूल नंबर 4, देखो ट्रेडिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर और इंट्राडे। और इनमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बाई एंड सेल। आप चाहें तो पहले स्टॉक को बाई कर सकते हैं या पहले ही सेल कर सकते हैं। सिंपली अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इंट्राडे से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और इंट्राडे सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो कब हमारे सारे पैसे लॉस हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर हर सेकंड प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। और इंट्राडे में आपको स्लो मूवमेंट देखने को मिलते हैं, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है, प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है, जिससे कि आपको टाइम मिल जाता है सेल करना है या बाई करना है। मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए इंट्राडे ही बेस्ट है। उसमें भी आपको एक चीज़ सेलेक्ट करना होगा, आप बायर बनना चाहते हैं या सेलर बनना चाहते हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर ट्रेडिंग करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट करेंगे। मान लीजिए अगर आप सेलर बनना चाहते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप डेली उन्हीं स्टॉक को देखिए जिसकी प्राइस गिरने वाली हो। मैं अपनी बात करूं, मुझे कुछ महीने हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन अभी तक मैं एक भी बाई ट्रेड नहीं लिया हूं। मैं हमेशा शॉर्ट सेलिंग करता हूं। जब मुझे लगती है हाँ इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तभी मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूं। आप भी अपने हिसाब से डिसाइड करें आपको बायर बनना है या सेलर बनना है। किसी एक चीज पर आप रेगुलर ट्रेड करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। रूल नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए, आप बिना ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज लिए अपना पैसा यहाँ पर मत लगाइए, क्योंकि आप लाखों लोगों की कहानियाँ देख सकते हैं जो लोग शुरू में आते हैं और अपने सारे पैसे लॉस करके चले जाते हैं। अगर आप किसी के एडवाइस पर ट्रेडिंग करने वाले हैं या आपका दोस्त ट्रेडिंग कर रहा है उसे देखकर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। पहले आप ट्रेडिंग को कुछ महीने सीखिए। आप YouTube पर सीख सकते हैं, आपको YouTube पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। आप 4-5 महीने ट्रेडिंग अच्छे से सीखिए, उसके बाद ही आप अपने पैसे यहाँ पर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर एक से एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो एक झटके में आपके सारे पैसे उड़ा ले जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो आप इस बोनस रूल को भी याद रखें। अगर आप डेली के 1000-2000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप उसमें से डेली 500 रुपये बाहर निकालें। कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं तो वह एक भी पैसे बाहर नहीं निकालते, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनका कैपिटल बड़ा हो रहा है और देखते ही देखते वह सारे पैसे गंवा देते हैं। तो इसलिए आप अपना एक रूल बनाइए, आप डेली इतने पैसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। दोस्तों आपको यह बातें स्टॉक मार्केट की मोटी मोटी बुक्स पढ़ने के बाद पता चलते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो में आपको 5 बेस्ट रूल बताए। अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा सकते हैं।